गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव, और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूँ नई तालीम सब्जेक्ट को लेकर के, जो होने वाला है कल, जिसका एग्ज़ाम उसको लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो सबको सबसे पहले जय श्री राम और जय जोहार। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते, क्योंकि इसके बाद मेरे को एक दो टॉपिक का और वीडियो बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक का तैयारी करके जा सके। इस उद्देश्य से मैं ये बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यूनिट 4 का है। ठीक है, यूनिट 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 4 का ये पहला टॉपिक है। ठीक है, और यूनिट 4 का नाम है कौशल विकास योजना व संगठन। तो इस टॉपिक का नाम है जो आज हमने उठाया है, दो टॉपिक इसमें एक साथ इंक्लूड हो गया है। ठीक है, जो डिजिटल लाइफ से संबंधित है, डिजिटलाइजेशन का शिक्षा में योगदान व उसका महत्व। ठीक है, साथ ही साथ डिजिटल इंडिया से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दो टॉपिक इसमें इंक्लूड हो गया है। गाइड में जो है केवल आपको डिजिटल इंडिया के बारे में ही लिख करके पूरा बता दिया है। तो मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर पहले डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया जाए कि एक्चुअली में ये क्या है, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे कि इस पर डिजिटल इंडिया वाले योजना पर, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिजिटलाइजेशन को बताएंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो सूचनाओं को जो है क्या किया जाएगा, उसका जो प्रारूप होता है, जो उसके फॉर्मेट्स होते हैं, उसको अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जैसे कि चित्र है, ऑडियो है, वीडियो, दस्तावेज, इस फॉर्म में उसको क्या करना, कन्वर्ट करना। ठीक है, या फिर उसको उस सूचना को एकत्रित करके रखना उस फॉर्म में, क्या कहलाता है, डिजिटलाइजेशन कहलाता है। अर्थात सूचना को कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या करना, उसको चेंज कर देना। ठीक है, जैसे बाइनरी फॉर्म होता है। ठीक, तो अपन जो है क्या करते हैं, सूचनाओं को देते हैं किसको, कंप्यूटर को। तो सूचना को जो है वो क्या करता है, अपने जो मशीन लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है बाइनरी डिजिट, उसके द्वारा वो क्या कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में वो सेव कर लेता है। ठीक है, तो हो सकता है उसको चित्र के रूप में सेव करे, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, या फिर जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है उस रूप में, PDF वगैरह आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, वो सब। फिर अब डिजिटलाइजेशन के जो है यहाँ पर आपको पूछा है महत्व। ठीक है, और एक शिक्षा में योगदान। तो पहले देख लेते हैं महत्व की क्या है, इसका महत्व या इससे क्या लाभ होता है। ठीक है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो ये जो है सूचना को जो हार्ड कॉपी में होता है, इसको जो है संभाल कर रख पाना बहुत क्या होता है, कठिन होता है। बहुत दिन तक आपने रख दिया तो नमी हो गया है। ठीक है, या फिर वहां पर पानी बरसात हो रहा है तो वो भीग जा रहा है। ठीक, पानी गिर गया आपसे तो वहां पर वो पूरा भीग जा रहा है, या फिर दीमक लग गया आपके घर में। ठीक है, तो वो पूरा उसको खा दे रहा है, चूहा जो है कुतर दे रहा है। तो इस तरीके से जो हार्ड कॉपीज जो होते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कागज के रूप में, उससे जो उसको क्या है, अपन ज्यादा दिन तक जो अपन संभाल के नहीं रख सकते। ठीक है, कुछ अगर हो गया तो दिक्कत वाला बात है। लेकिन वहीं पर अगर हम डिजिटल इंडिया या फिर डिजिटलाइजेशन का अगर फायदा उठाना चाहें, तो डिजी लॉकर का जो है आप ऐप जानते होंगे, जिसमें कई लोग जो है ABC ID जनरेट किए होंगे, याद है। ठीक है, वही डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर। ठीक है, वही है। तो उसमें आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसमें सेव करके रख सकते हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका 10th और 12th का मार्कशीट हो, आपका यूनिवर्सिटी का मार्कशीट हो। आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर संभाल करके उसमें रख सकते हैं। एक बार आपने उसमें अपलोड कर दिया है तो वो हमेशा के लिए वो क्या रहेगा, वो अपलोड रहेगा। ठीक है, फिर जो है अब आते हैं इधर और आगे इसके लाभ में। ठीक है, तो इसको जो है अपने को सुरक्षित करके रख पाना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन ठीक है, यदि बात करें तो समय और क्या होता है, हार्ड कॉपी को अपन वहां पर है ना, उसमें कुछ भी जैसे अपने को सर्च करना है, हाँ ये काकर नाम वहां पे जगह इसे करके, तो उसको ढूंढने में बहुत क्या ज्यादा क्या लग जाता है, समय लग जाता है। पन्ना पलट रहे हैं ऐसा। ठीक है, कागज का भी क्या होता है, कपत होता है, पूरा कागज भर में मोटा पूरा लिखा है। ठीक है, तो ओकर से क्या होता है, अब कागज ज्यादा लगा मतलब पर्यावरण ले ही का पड़ी वहां पर नुकसान। अब ओला जलाबे तब भी नुकसान, ओला है बना था कागज ला तब भी नुकसान। ठीक है, तो एक से क्या होता है, पर्यावरण के भी नुकसान होते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें अपन हार्ड कॉपी से, जब आप सॉफ्ट कॉपी में अगर आते हैं अपन, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब डिजिटल उसको कर देते हैं अपन डिजिटल फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट बदल सकते हैं उसका किसी भी उसमें। ठीक है, उसको PDF में, वेब में, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को जो है भौतिक रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। भौतिक रूप कहने का मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उस डाटा को हमेशा के लिए क्या रहेगा, मेमोरी में वहां पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है साधन जो आते हैं, इसके लिए जो डिस्क वगैरह आते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं CD। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD, गूगल ड्राइव में आप लोग सेव करते होंगे कई तो चीजों को। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, HDD बोलते हैं जिसको, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्या रहेंगे, जो डाटा रहेंगे उसको अपन तुरंत खोज सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में आता है, जब आप जाते हैं फाइल्स वगैरह में तो सर्च करके ऑप्शन आपके पास
अवेलेबल होता है। आप सर्च कर लीजिए जो भी आपका फाइल का नाम है उसको, ठीक है, वो आपके सामने तुरंत क्या हो जाएगा, वो पेश हो जाता है। तो इससे समय का बचत होता है, कहात भरले समय का बचत है, ठीक है। मोबाइल में तो जब जाबे ओकर बाद तहन यूट्यूब खुलत है, तो इंस्टाग्राम खुलत है, तहन व्हाट्सअप खुलत है। वही है, जितना अपन सदुपयोग नहीं करत हन ओकर ज़्यादा क्या करत हन, ओकर दुरुपयोग करत हन वाले बात है। तो भाई एकदम अगर जरूरत है तितना ही टाइम बस ओला यूज करो, ठीक है। बाकी जो है अपन फैमिली ला, अपन बाल बच्चा हुई जेकर मन के ओमन ओमे ध्यान दो, ठीक है। अपन फैमिली में अपन भाई बहन, ठीक है, अपन माता पिता, अपन पति हुई तेला समय दो, सबला समय दो भाई। खाली मोबाइल में जो है वो ऐसी ही करे, पढ़ाई लिखाई पर यूज करो, पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है, समझो ना, ठीक। तो उसके बाद है शिक्षा में। अब देखते हैं योगदान, डिजिटलाइजेशन का क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे जो इफेक्ट डाले, जो भी आपके चेकर्स रहेंगे उस पर, ठीक है, आप मेंशन करेंगे कोरोना काल के समय को, ठीक है, ताकि यही जो पॉइंट रहेगा ये आपको नंबर अच्छे से दिला दे, ठीक है। क्योंकि इस समय हमने देखा था कि बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं या फिर बहुत सारे जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया था कि आप घर से ही क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास लीजिए करके, बच्चों का जो है पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए करके। तो उसी चीज को अपना लिया गया, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे जो है, जैसे मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, ऑनलाइन ही है ये भी, ठीक है। और अभी जो है हमारे उड़ान संस्था के द्वारा भी क्या किया जाए है, हमारा जो राजनांदगांव ब्रांच है उसमें हम लोग शिक्षक भर्ती का जो है क्या किए हैं, यहाँ पर नया बैच निकाले हैं 25 तारीख से 25 जनवरी से, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है ये अपन देख रहे हैं यहाँ पर आगे, ठीक है। तो शिक्षा में योगदान ये हो गया, ठीक है जी। अलग अलग जगह के जो लोग हैं, ठीक है, हमको जो है अंबिकापुर वाले क्षेत्र से वहां पर हमको क्वेरी आया है, बस्तर वाले क्षेत्र से क्वेरी आया है कि सर हमको भी क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, धमतरी से, रायगढ़ से। तो बहुत सारे ऐसे जगह से हमको क्या आए हैं, क्वेरीज आए हैं कि हमको ज्वाइन करना है सर, ऑनलाइन क्लास कितना है, उसका फीस क्या है, उसका प्रोसेस सब, ठीक है। तो जिनको भी अगर ज्वाइन करना होगा तो मेरे को कांटेक्ट आप कर सकते हैं, जितने भी बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो उड़ान संस्था में मैं पढ़ाता हूं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी पूरे अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं फिर इधर, और तो शिक्षा में यहाँ पर योगदान, तो सुदूर क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में रहते हैं वहां तक, या फिर वनांचल क्षेत्रों तक, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, लोगों तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन के द्वारा, डिजिटल इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इससे जो है शिक्षण कार्य करते हैं अपन, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में सामग्री उपलब्ध होता है, ठीक है। मतलब देखे होंगे जैसे आप लोग के पास पढ़ने के लिए जो है गाइड वगैरह था, लेकिन सिलेबस कई ठो जो है सिलेबस से बाहर था टॉपिक, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, सर्च करते होंगे गूगल में या फिर यूट्यूब में। तो यूट्यूब में तो थोड़ा बहुत मैं शायद आ जाता हूँ, ठीक है, कुछ भी जैसे लिखा हो कि हाँ इधर पढ़ात रही फलाना सर है, ठीक है, तो चल एक गाँव देखते नहीं बनाया है वीडियो इसे करके, ठीक है। तो तुमने देखा तो आ जाता हो कुछ कुछ टॉपिक में ना, ठीक है। तो यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में यहाँ पर सामग्री उपलब्ध है पढ़े बर, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, एक से भटकाव भी हो जाते है ना, एतिक ओती काकरो मैसेज आते समवन स्पेशल के फलाना ढिमकाना के वही ढान तान बात करते ऐसे वाले, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म में सामग्री उपलब्ध है, ओला बस पढ़ो भैया, बाद में होत रही चैटिंग वेटिंग का, ठीक है। फिर जो है क्लास के जो भी डाउट्स रहते हैं आप, है ना, जैसे क्लास में आप हेजिटेशन के कारण नहीं पूछ पा रहे हैं, या फिर सर मैडम मन एकदम हे वाले गुस्सैल है तब नहीं पूछ पाओ, ठीक है। तो ओकर से क्या होते, आप जो है ऑनलाइन ही क्या कर सकते हैं, उस सामग्री को, जो भी वहां पर आपका विषय वस्तु है उसको आप ढूंढ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ही क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। विषयों से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई टॉपिक जो आपको कल पढ़ाया जाना है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पहले ही आप पढ़ करके चले जाइए, ताकि आपको जो है जो भी और डाउट्स रहेगा वो क्लास में भी क्लियर हो जाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी क्लियर हो जाए, ठीक है। मेंटेनेंस कम लगता है, ठीक है। मेंटेनेंस कम कहने का मतलब ये दे, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये लगा हूँ एक ठन व्हाइट बोर्ड, एक ठन ले हूँ ट्राईपॉड और एक ठन मोर मोबाइल और ये माइक, आज किच्छे ताने कर बात का है, कुछ नहीं, यही चार टन चीज है, व्हाइट बोर्ड हो गए, ठीक है, माइक हो गए, ट्राईपॉड हो गया, मोबाइल हो गए, चार चीज लगी। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ यहाँ पर घर में, ठीक है, तो मोला अब बड़ा कन का लेल पड़तीस, यहाँ पे चेयर लेल पड़तीस, कम से कम 15-20 ठन 25 ठन जो भी है, जितना भी जन आते हो, तुम मन आते हो नहीं, ठीक है। हाँ, तो मोला का लगतीस 15-20 जो भी है चेयर लगतीस। अब रोज मोला का करल पड़तीस, यहाँ पे झाड़ू पोछा करिया रखेल पड़तीस, ठीक है। भगवान के दया से वहू करवाता हूँ, जगह चलते है, ठीक है, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल झाड़ू पोछा करवाना है, एक पूरा जितना भी है व्यवस्थित रहना चाहिए, सब सामान ऐसे ये सब रहतीस ना,
तो यहाँ पे मेंटेनेंस उतना नहीं लगता, यहाँ पे जितना दिख रहा है बस हाँ यही व्यवस्थित हो, बाकी वो ढान कुछ भी रहे ऐसे, ठीक है। तो वही है, मेंटेनेंस कब रहता है, कम खर्च हो गया, एक बार में जो भी खर्चा होना था हो गया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इससे जो है अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप क्लासरूम में कितना जन ला बैठा डालो, 50 जन, 25 जन, 70 जन, 80 जन, 100 जन, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिजिटल पढ़ाता हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में आके पढ़ाता हूँ, ठीक है, तब मैं कतको जन मन से क्या हो सकता हूँ, वहां पर इंटरेक्ट हो सकता हूँ, आप मन के ही सहयोग से ऐसे होते हो, है ना, ठीक है। शुरू शुरू मोर बहुत कम रीच व्यूअर्स हो मन 100 50 ऐसे, ठीक है, 150 200, अभी जो है आप मन के ही कृपा से, दया से ही, आप मन के सहयोग से ही क्या हो गए है, अभी लगभग 500 600 से जो है लगभग पार हो चुके हैं, इतना जन मन मोर वीडियो देख रहे। तो भाई ये मोर कोई ये में योगदान नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है मेहनत करत हो मैं, हाँ, ठीक है, आप में मन भर, और ये में सबसे ज्यादा सहयोग आप में मन कह रहे, जिमन आप मन शेयर करके क्या करत हो, वहां पर मोला हेल्प करत हो, ठीक है। तो ऐसे है कि थोड़ा बहुत दान पुण्य आप भी कमाओ, है ना, जैसे खाली छेड़छेड़ा रही से तब पुण्य करे जाते बोलते, दान करके पुण्य कमाए जाते करके, तो आप मन वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, आपको मतलब पुण्य मिली और माहौल मिल जाए थोड़ा बहुत आप मन के जरिए, ठीक है। तो फिर है डिजिटल इंडिया, इस पर आते हैं अपन, तो ये अपना खत्म हो, सॉरी हाँ, अधिक लोगों तक पहुंच, ये हो गया, ठीक है। हाँ, नुकसान अब बचा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है डिजिटलाइजेशन से, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधी, तो भाई लगातार लगातार देखत रहे थे हाँ वीडियो ला, ठीक है, तो आंखें में नुकसान होते, कई जन मन देखे हो, कई जन मन अपन नजर गंवा डरे, ठीक है, कई जन मन दिखे दिखे ही नहीं ऐसे टाइप के, ठीक है, या फिर अब्बड़ टाइम ले देखा थे तो मानसिक रूप से वो का हो गए, अवसादग्रस्त हो गए, ठीक है, दुनिया भर के वीडियो होती है ना, सब देखा थे, वही पूरा एनर्जी चले जाते, ठीक है, आंखी धसत जाते, ठीक है, डार्क सर्कल होते, तो ये सब का है स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर, है ना। अब रात भर देखा थे तो नींद नहीं आता होला, ठीक है, ऐसे वाले बात भी है, ठीक है। तो एक से स्वास्थ्य पर भी बहुत का पड़ते इफेक्ट पड़ते, ठीक है। लेकिन वही है, सीमित मात्रा में यूज करो तो कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़े, ठीक है, काबर की यहाँ पर अब समय के हिसाब से जो है जरूरत भी है होकर वो चीज के देकर कारण, जैसे अभी आप मन देखा तो, ठीक है। फिर डाटा चोरी के भी समस्या है यहाँ पर, ठीक है, आप जो है जो भी बोलत को उठा रहे हो, आपका मोबाइल के जो है चालू है, ठीक है, आप उठा हो, तो जैसे ही आप मान के चलो एडिडास के जूता के बारे में अपन 2 जन दोस्त मन बात करत हो, ओला सुन लीस कौन आपके मोबाइल है, ठीक है। अब जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाओ, हर जगह आप लोग एडिडास के जूता 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 दिखाइए आप लोग, ठीक है ना। फेसबुक में चले जाओ, इंस्टाग्राम में चले जाओ, यूट्यूब में चले जाओ, जब भी आप वीडियो चालू करो सबसे पहले कहा है एडिडास के जूता का ऐड ही, ठीक है। तो ये पूरा डिजिटलाइजेशन है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है इसी को, AI, ठीक है। तो ये जो है आपके बातों को पूरा सुन रहा है, तो प्राइवेसी यहाँ पर नहीं मेंटेन होता, ये भी बात है, यहाँ पर आपको जो है प्राइवेसी मेंटेन नहीं होता, ये भी इसका एक क्या है नुकसान है, ठीक है, गोपनीयता नहीं रहता, ठीक है। फिर यहाँ पर डिजिटल साक्षरता नहीं है यहाँ पर लोगों में, ये भी नुकसान है, ठीक है। जैसे कुछ देर पहले जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कुछ बच्चे बूढ़े होते हैं यहाँ पे, है ना, उनको जो है कोई कॉल करता है, बोलता है कि आप जो है 5 करोड़ जीत गए हैं, कि विशेष बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन मेरे को बोले हैं कि फोन करने के लिए, ठीक है, आपका बैंक डिटेल मांग रहे हैं ताकि हम उसमें पैसा डाल सकें, OTP आएगा तो बता दीजिएगा, ऐसा वैसा करके, या फिर डेबिट कार्ड के जो है काम मांग ली थे, नंबर मांग ली, OTP ही तो बताओ, ऐसे की हम पैसा डाला था करके, या फिर हम ही मन पैसा धोखे से तुम्हारे अकाउंट में डाल दे हन, हमारा वापस चाहिए इसे टाइप के, तो फिर वहां पे पूरा OTP मांगते, और बाद पूरा पैसा जो है वहां से बैंक अकाउंट से लूट लेते। तो भाई एक आध चीज के कारण है हम डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हो रहे हैं, इतना समझाते हैं हमारा, ठीक है, या फिर हम ही मन समझाते हैं कद को जानला कि भाई कोई भी आप लोग फोकट में पैसा नहीं दे, ऐसे वैसे करके कोई ला बैंक डिटेल अपन नहीं देना है करके, लेकिन तब भी लोग मन समझे नहीं, सुधरे नहीं, कद को पढ़े लिखे रहते तो मना वही है गर्त में चले जाते, ठीक है, वही वाले बात है। तो डिजिटल साक्षरता भी नहीं है यहाँ पर, ठीक, पढ़ाई से भटकाव हो जाता है, वही वाला बात है, काकरो समवन स्पेशल के मैसेज आके फलाना फलानी के तनवी ढान बात करे में लगत हो, टान ओकर से कहा होते, समय के भी खपत होते, ठीक है, पढ़े बार आ रहे हो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, तो ओकर जगह में का है लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा आप मन, तो कई जन गाना सुने लग गए, तो कई जन पिक्चर देखे लग गए, कई जन मन कॉमेडी शो देखे लग गए, ठीक है। तो ये सब हो जाते, टाइम खपत हो जाते हमें, ठीक है, वही बोले मैं ना, टाइम बचाए चक्कर में हम पूरा टाइम और ज्यादा खपा देते हैं, ठीक है। रोज जो है डिजिटल आविष्कार होते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो भाई हमन तो आजकल के लइका हरन, है ना, अब मैं थोड़ा सा दिखत हूँ लेकिन फिर भी लइका बरोबर मानता हूँ मैं अपन आपला, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर
जो रोज जो है डिजिटल आविष्कार हुआ जाते हैं, जेकर बारे में हम मतलब अभी खुद हमन आज के लइका होके मन खुद ही नहीं जानन का होते, का फंक्शन होते ऐसे की के। तब भाई हमारे से पुराना जमाना के मन कालज जान डरी भाई, ऐसे वाले बात है। ठीक है, कैसे यूज करना है, कैसे वाला वह करना है करके। हाँ, अब आते हैं डिजिटल इंडिया पर। ठीक है, तो ये जो है भारत सरकार के पहल है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो सरकारी विभाग है उसको जनता से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये जो डिजिटल इंडिया है क्या है, ये सरकारी विभागों को जो है, जो भी भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं उसको जनता से क्या करना है, कनेक्ट करना है। जनता उससे कनेक्ट हो ताकि वो जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका लाभ ले सके। ठीक है, इस वजह से फिर आपको डिजिटल लॉकर बताया था यहाँ पर। ठीक है, वही है डिजी लॉकर। ठीक है, तो डिजिटल लॉकर जो है ये भी डिजिटल इंडिया का ही एक क्या है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको आप सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर सरकार के द्वारा बोला गया है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। ठीक है, सरकार के पास आप नहीं जाते अधिकतर जो है। अब क्या होता है, पहले आप सरकार के पास जा जाके गिड़गिड़ाते रहते थे। कहने का मतलब जो भी सरकार के कार्यालय होते थे वहां पर जाके छोटे छोटे चीज के लिए है ना, आया बनाना है, जाति बनाना है, फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है, निवास बनवाना है, तो वहां पर आप जाके पूरा टाइम दिन भर के देते हो, इसे लंबा लंबा लाइन में लगा तो। लेकिन अब का है, सरकार के एक ठो कथन है, ठीक है, एक ठो स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, अब सरकार आपके पास आ रहा है। सरकार का काम क्या है, सरकार का कर्तव्य क्या है कि जनता की सेवा करे, उसी के लिए हम लोग चुनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है, देखे होंगे बघेल जी ने क्या चालू किया था, मितान योजना। ठीक है, जितने भी नगरीय निकाय थे, उसके बाद नगर जो परिषद है वो उसके लिए भी लागू किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये जो है क्या है, मितान योजना। तो इसमें क्या होता था, लगभग 14 से 16 जो है प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स जो है आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बनवा सकते हैं। ठीक है, आप घर में ही रहेंगे, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मितान योजना के तहत जो मितान जो रहेंगे हमारे, वो आएंगे और क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी वहां पर दस्तावेज रहेगा आपको पहले से बता दिया जा रहेगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखिएगा, हम लोग उसका फोटो वोटो खींचेंगे ऐसे ऐसे करके। फिर आपका जो भी है वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपके जो है वहां पर डोमिकल सर्टिफिकेट हो गए, आपके इनकम सर्टिफिकेट हो गए, ठीक है, आपके आधार बन जाइए ऐसे करके। ठीक है, तो वो सब जो है सुविधा प्रोवाइड किए जाते। फिर आयुष्मान भारत, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप हो गया है। ठीक है, फिर आता है एक बैंकिंग एट योर डोर स्टेप। ठीक है, आप अपने घर में ही बैठे बैठे जो है, अब बिना बैंक जाए हुए घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, किसी को पैसा भेज सकते हैं, फोन पे जाना तो, गूगल पे जाना तो, तुम पेटीएम जाना तो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यूज करते तो आप बैलेंस के अपन इंक्वायरी ले सकते हो, बैलेंस के जानकारी भर की, मोर खाता में कितना पैसे की आप अब कहाँ जाए की जरूरत नहीं है, बैंक जाए की जरूरत नहीं है, आप अपने घरे में देख सकत हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन भी घर बैठे बैठे है ना, यूपीआई जाना तो तुम है ना, QR कोड वाले, ठीक है, स्कैन करे तुरंत भेज दिए वहां पर। ठीक है, तो भाई वो टाइम ध्यान रखना कि आप जो है आप अपन पिन ला बढ़िया संभाल के अपन क्या करो, टाइप करो, है ना, कोई देखे मत, नहीं फिर पार हो जाए भाई। ठीक है, फिर अब ये क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, तो सरकारी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करना, जनता तक पहुंचाना, ये वही वाला था। ठीक है, जनता तक पहुंचना सरकार को। ठीक है, फिर जो है किसके थ्रू ये होगा काम, ठीक है, ये काम तो ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तभी ये हो पाएगा। क्लियर है, और साथ ही साथ लोगों को जो है यहाँ पर भारत की जनता को डिजिटल रूप से क्या करेंगे, साक्षर करेंगे, तब ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य 2019 तक क्या करने का था, कार्यान्वित करने का, पूरा एग्जीक्यूट करने का था। ठीक है, और ये बहुत सारे मामलों में सफल भी हो गया है। ठीक है, देख रहे होंगे ये छोटे छोटे चीज के लिए भी हम लोग यूपीआई वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, टू वे प्लेटफॉर्म है, जिसमें उपभोक्ता यानी कि कस्टमर को और जो क्या है सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, फिर है ये अंतर मंत्रालयी पहल है। ठीक है, जिसमें नागरिक सेवा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वही आय जाति आधार, स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान भारत वाला। ठीक है, फिर जो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा कहने का मतलब यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में जो भी वहां पर काम किए जाते हैं डिजिटल रूप से, वो वाला। ठीक है, फिर आप बैंक का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब हो गया। तो किस मोड में काम करता है डिजिटल इंडिया, तो ये PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये PPP बोला जाता है इसी को, इसी मोड में ये काम करता है। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया के आप आधार स्तंभ बताएंगे कितने प्रकार के हैं, तो 9 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवे कहने का मतलब हाईवे में ब्रॉडबैंड नहीं लगाना, इसे नहीं। ठीक है, हाईवे में जैसे तेज स्पीड से का चलते, गाड़ी मन चलते,
ठीक है। वैसी तेज स्पीड वाले हमला का करना है, ब्रॉडबैंड लगाना है, ठीक है, जेकर से लोगन मन ज्यादा का कर सके, स्पीड से इंटरनेट यूज कर सके, एकदम ढिचीर 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 चला तो इसे टाइप के नहीं, ठीक है। फिर सबके पास फोन की उपलब्धता हो जाए, ठीक है, इंटरनेट की पहुंच लोगों तक हो जाए, ठीक है, ई गवर्नेंस हो सबके पास, ठीक है, सब जो ई गवर्नेंस का फायदा ले, ठीक है, ई क्रांति यानी कि जो भी सेवाएं हैं, ठीक है, वो उनको प्रोवाइड हो, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, कहने का मतलब सूचना प्राप्त करने की जानकारी, मतलब जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, माफ करना उसको दूसरा बोल देता, ठीक है, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अब इतना सब चीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ेगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ कंपनीज रहेंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जो डिवाइसेस हैं वो निर्माण करेंगे, उसका प्रोडक्टिविटी करेंगे। फिर इससे जो है रोजगार भी क्या होगा, मिलेगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से बोले चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, रोजगार मिलता है, क्योंकि ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाले होंगे कई लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, आईएसपी बोलते हैं जिसको, ठीक है, कई लोग जो है ई गवर्नेंस के लिए जो है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन देने के लिए वहां पर बैठेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। फिर इन फ्यूचर के लिए जो भी वहां पर योजनाएं रहेंगी भविष्य के लिए डिजिटल इंडिया से संबंधित, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ये इसके क्या है, आधार स्तंभ है, ठीक है। फिर है चुनौतियां क्या है इसके राह में, डिजिटल इंडिया के राह में चुनौतियां क्या है, तो डाटा चोरी को रोकना है, ठीक है, ये चुनौती है, क्योंकि आजकल जो है डाटा बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। देखे होंगे आप जो है किसी एक जगह पर अपना नंबर दे रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो आपको जो है केवल उसी जगह से नहीं, जैसे आपने बैंक में नंबर दिया है तो केवल एक बैंक में आपने दिया है, मान के चलिए आपके बैंक जो है आपका जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में है, ठीक है, लेकिन आपको बंधन बैंक से भी क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आपको जो है एचडीएफसी बैंक के साइट से लोन प्रोवाइड करने का भी आपके पास मैसेज आ रहा है, आपको बजाज आलियांज के साइट से भी क्या आ रहा है, वहां पर लोन लेने का वहां पर आपको मैसेज आ रहा है, ठीक है। कोटक महिंद्रा वाले बोल रहे कि हमारे घर मतलब हमारे बैंक में 0 रुपया में तुम ना पहले अपन खाता खोल सकत हो, ठीक है, तो बहुत सारे देखना मैसेज आते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आपका जो नंबर है या फिर आपका जो वो कहलाता है क्या, डाटा, ठीक है, वो डाटा कहीं ना कहीं लीक हुआ है, तो यही क्या है, डाटा चोरी कहलाता है, ठीक है। फिर साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है, वही पैसा मांग लेना, ठीक है, वाला ओटीपी डाला था नहीं सही से करके, ठीक है, वही जो आप लोग बताओ। फिर अभी डीप फेक वीडियो बहुत आए देखे हो, ठीक है, रश्मिका मंदाना वाला केस चली सही, ठीक है, वही वाला अरे डीप फेक वीडियो जो है ये प्रोवाइड कर, मतलब क्या है, एक चुनौती के रूप में। फिर यहाँ पर गोपनीयता का अभाव है, प्राइवेसी है ही नहीं, ठीक है, मोबाइल को आप रखे हो किसी के साथ, अपने जो भी पार्टनर है या फिर फलाना फलानी जो भी हुई, तेकर सन बढ़िया प्यार मोहब्बत से कोठियात हो, बोला पूरा सुनत कौन है, आपके मोबाइल है, तो फिर वो पूरा चल गए कहाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह कर, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है होकर पास, तो वही क्या कर रहे थे, फिर आप लोग प्यार मोहब्बत की गाना सजेस्ट कर रहे थे, तो फलाना सन मिलबे फलानी सन मिलबे, तो गाना लगाबे इसे की गए, ठीक है, तो ये हो गया गोपनीयता का अभाव। हैकिंग ये एक बहुत चुनौती है ना, हैक कर देते हैं यहाँ पर कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जितने भी वहां पर डाटा है उसको फिर उसको चोरी कर लेते हैं। ई गवर्नेंस अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है, ठीक है, करना है तो अच्छा से करो ना भाई, पूरा तरीका से, ताकि हर सेवा का जो है फायदा जनता उठा सके वाले बात, ठीक है। फिर डिजिटल साक्षरता, ये भी एक चुनौती है, अभी तक हम डिजिटल साक्षर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। फिर जो है साइबर सुरक्षा 2013, ये अब तक लागू नहीं हो पाया है, इसको बना के बस रख दिए हैं एक्ट को, वो लागू नहीं कर रहे हैं यार, ये गलत है ना, ठीक है, तो लाए हो तो लेटेस्ट वाला लागू भी करो, ठीक। फिर निगरानी, तो जो भी चुनौतियां आ रही है इसकी निगरानी के लिए क्या किया जाएगा है, एक कमेटी का गठन किया गया है, किसके अध्यक्षता में, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्षता में, जिसमें रहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें फिर रहेंगे आईटी मिनिस्टर, ताकि आईटी मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशनल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन मंत्री, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी कि यहाँ पर शहरी विकास मंत्री। फिर रहेंगे हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री। ये सब क्या रहेंगे, इस समिति के सदस्य रहेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं यहाँ पर, जिसमें से पीएम के जो प्रमुख सचिव रहेंगे वो, जो कैबिनेट सचिव होंगे उन लोग, और कार्मिक जो सचिव रहेंगे उन लोग विशेष आमंत्रित, उनको जब भी जरूरत रहेगा उनको उस समिति में शामिल कर लिया जाएगा उस दिन के बैठक के लिए, ठीक है। फिर अब तक इस डिजिटल इंडिया के लिए कितना खर्च किया गया है, तो ये किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किया जा चुका है। और इस योजना में जो भी अन्य योजना जो है क्या किया जाएगा जब आएगा, तो उसके लिए 13,000 करोड़ का क्या किया गया यहाँ पर एक
प्रस्तावित जो अनुमानित या बोला जाए क्या रखा गया है, एक अनुमानित बजट रखा गया है कि हमको 13,000 करोड़ और खर्च करना है करके, ठीक है, डिजिटल इंडिया से संबंधित। फिर फायदा, इससे अब तक क्या फायदा मिला है इंडिया को, ठीक है, तो बहुत सारा फायदा भी मिला है, ठीक है, जैसे 2.5 लाख गांव तक अब तक क्या हो चुका है, ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा दी जा चुकी है यहाँ पर, ठीक है, 2.5 लाख गांव तक, लोगन तक नहीं, ठीक है। 2.4 लाख स्कूल या यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है, वाईफाई कनेक्टिविटी जोड़ दिया गया है ताकि वहां पर बच्चे लोग मस्त क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, लेकिन नहीं करे, क्या करते, चैटिंग चलाते वहाँ, ठीक है, वहाँ चलाते इंस्टाग्राम, वहाँ बनाते रील, ठीक है, वही वाले। फिर जो है यहाँ पर 4 लाख जो है पब्लिक इंटरनेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर पब्लिक वाईफाई वगैरह है, ठीक है, आम लोगों के लिए वाईफाई हॉट स्पॉट, वही आपको बताया, जिन लोग के पास घर में जो है कम सिग्नल मिलता है घर में, है ना, या फिर जो लोग कम पैकेज वाला मतलब कम जीबी वाला क्या कर होते हैं वहाँ पर उन लोग रिचार्ज वगैरह करते हैं, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, वाईफाई में जा करके या फिर हॉट स्पॉट के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पर 1.7 करोड़ जो लोग हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्या मिला है, रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उन लोग काम कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 करोड़ जो लोग हैं उन लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद एक और टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो कोशिश मेरा यही है, अभी लगभग 12 बज गया है, ठीक है, हाँ, तो माफी चाहूंगा, 12 बजे तक कहीं मैं सोच के रखा था कि जितना भी बन पाएगा बनाऊंगा करके, ठीक है। अगर हो सके तो मैं सुबह एक टॉपिक और आपको बता दूंगा, ठीक है। सिनॉप्सिस रेडी है या फिर मैं उसको पकड़ के ऐसे पढ़ के बता दूंगा, आप लोग बताइएगा कि पढ़ के बताना है, समझाना है उसको, है ना। लिखने वाला काम जो है मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को सुबह जो है क्लास के लिए जाना पड़ता है, इस वजह से, ठीक है। तो अगर आप लोग की इच्छा रहेगी कि हाँ अपने को जो है सर से पढ़ना है, जो भी वहाँ पर बताएंगे उसको अपन नोट डाउन कर लेंगे करके, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा जो भी लोग हैं, तो मैं आपको समक्ष आ करके मैं क्या करूँगा, उसको पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।